अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरबीर सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। इस वक्त आपको ये भी बताएंगे कि नेतन्याहू के घर पे किसने हमला किया है। याह्या सिनवार की शहादत के हवाले से उनकी जेब से क्या मिला वो भी बताएंगे। दीगर बहुत सारी खबरें हैं इस व्लॉग में जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सच डिजिटल को जो है आपने सब्सक्राइब किया है। पहले बात करते हैं इस पहली वाली खबर पे, याह्या सिनवार की शहादत के हवाले से खबर पे। याह्या सिनवार के हवाले से पहले इसराइल ने जो प्रोपेगेंडा किया, जिस तरीके से बातें की कि याह्या सिनवार जो है वो खवातीन के बीच में हमने उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल किया हमने। आपको याद होगा वो दिन जब हसन नसरुल्लाह से कबल शहीद याह्या सिनवार के हवाले से इसराइल ने खबर दी थी कि हमने उनको उनके घर में रॉकेट लॉन्चर बरसा के हमने उनको कत्ल कर दिया है। दूसरे दिन याह्या सिनवार बड़े हीरोइक अंदाज में उठते हैं और एक कुर्सी होती है और उस कुर्सी में बैठ के ऐसे अंदाज से बैठे होते हैं और कहते हैं मैं जिंदा हूं, आपकी खबर झूठी है। बहरहाल कल की खबर मैं सोच रहा था, मैंने बड़ा इंतजार किया, लेकिन कल की खबर झूठी नहीं थी, वो सच साबित हुई। होता कुछ यूं है कि अपने 4 साथियों के हमरा याह्या सिनवार एक इमारत में होते हैं। वहां पर 4 साथियों को उनको शहीद किया जाता है। वो फाइट करते हैं लड़ते हुए, नहीं ऐसा नहीं कि बैठे होते, नहीं वो लड़ते हैं। 4 साथी टैंक्स के गोला बारूद की वजह से वो शहीद हो जाते हैं। आखिरकार एक याह्या सिनवार रह जाते हैं। होता क्या है, पहले ड्रोन छोड़ा जाता है। ड्रोन के बाद, ड्रोन से पहले उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से उसका आर्म पर जो है शूट किया होता है। और जब उन्होंने शूट किया होता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो याह्या सिनवार क्या करते हैं, इस मुश्किल हालात में भी वो एक रस्सी से, लोहे की एक रस्सी से अपने बाजू को बांध लेते हैं। जब बाजू को बांध लेते ताकि ब्लड ना जाए, उनका चेहरा ढका होता है मफलर से। सादे से लिबास में बैठा ये मर्द मुजाहिद, जबर और ये फस्तायत के खिलाफ लड़ता हुआ मर्द, यानी ये मर्द होता है जब मैदान में लड़ता है और कहता है कि मैं किसी ठंडे एसी में नेतन्याहू की तरह हुक्म नहीं चलाऊंगा, मैं मर्द हूं और सीने पे गोली खाने के लिए तैयार। और उन्होंने सीने पर गोली खाई, लेकिन उससे पहले जो मंजरनामा आपके सामने रखते हैं। इसराइली जब ड्रोन छोड़ते हैं तो ड्रोन में याह्या सिनवार जो है वो उनको नजर आते हैं। जब वो उनको नजर आते हैं तो याह्या सिनवार क्या करते हैं, लोग कहते हैं पत्थर, जो मैंने वीडियो देखी है उसमें लकड़ी टाइप चीज होती है, याह्या सिनवार इस हाथ से उठा के मारते हैं, ड्रोन नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसराइली फोर्सेस सयोनी जो दरिंदे हैं वो जाके फिर वो हेड शॉट से, स्नैपर से सीधा जाके उनको वार कर लेते हैं और उनकी जो जिंदगी का खात्मा हो जाता है। लेकिन बहरहाल जुर्रत और बहादुरी और इस्तेकामत को याह्या सिनवार की मैं सल्यूट पेश करूंगा। आप देखें कि ये ऐसे मर्द मुजाहिद हैं कि खुद भी अपनी जानों के नजराने पेश कर, अपने फैमिली के, अपने बच्चों के, अपने नवासों के। आप देखें इस्माइल हानिया के 60 अफराद को शहीद किया गया, 60 अफराद। ये कोई फिल्म नहीं है, रियल है। बड़ा तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है जब आप अपने को खोते हैं और खुद भी अपनी जान गवा देते हैं। गवाना नहीं होता, शहीद हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ। याह्या के पास क्या मिला, कहते हैं ना, याह्या हमास के सरबराह के पास क्या था, एक सादा सा मफलर था, एक तस्बीह थी, कुछ शैकल थे और कुछ दुआओं की एक छोटी सी बुक थी और सादा सा लिबास, और सादे से लिबास में सादे से जो है जूते थे उसके पास, और कुछ नहीं था। यही थे याह्या सिनवार। लेकिन आज हम सच डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब आपको लेके जाते हैं, इस वक्त नेतन्याहू के घर पर जो है हमला हुआ है और हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली है। और उसकी वजह क्या है, याह्या सिनवार का बदला लेने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि वो अटैक तो करते रहते हैं। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल जजीरा के मुताबिक लेबनान से लॉन्च किए गए ड्रोन ने तिल एबिब के शुमाल में वाक़िअ कैसरिया में नेतन्याहू की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। तर्जुमान का कहना था कि हमले के वक्त इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और उनका खानदान कैसरिया में मौजूद नहीं था। मजीद कहा कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसराइली फोर्सेस का कहना है कि 2 ड्रोन्स जो अंदर की तरफ तिल एबिब की तरफ दाखिल हुए थे उनको हमने मार गिराया। अब आप अंदाजा लगा ले कि कहाँ है आयरन डोम सिस्टम, कहाँ है वो दूसरा तीसरा सिस्टम। उसके बावजूद ड्रोन जाता है, वार करता है, वहां से वापस आ जाता है। और ये एक बार नहीं है, दूसरी बार है। इससे पहले भी नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन छोड़ा था, फुटेज जारी की थी कि भाई साहब हम आपके अंदर तक
घुस गए हैं। दूसरे जब आपको बताते चले कि मिडल ईस्ट में हालत खामोशी नहीं है, बल्कि खामोश आप ये नहीं कह सकते कि खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं, वो उसी तरह हमला कर रहे हैं। और आपको हम बताते हैं कि इस वक्त एक और सिचुएशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की खबर आई है, मैं आपके सामने रख लेता हूं। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े नामवर जो है फौजी सरबराह हैं, उन्होंने बात की है खासकर हिजबुल्लाह की। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह मेजर जनरल आमोस यादलेन ने कहा है कि हिजबुल्लाह मशरिक वस्ता की मजबूत तरीन फौजों में से एक है और यूरोपीय फौजों से ज्यादा लेस है। लेबनान की हिजबुल्लाह की अस्करी और इंटेलिजेंस ताकत के बारे में इसराइल के सियासी और फौजी जो हुक्काम है वो हैरत ज़दा है। जो डेटा है उसने सबको पागल किया है। हिजबुल्लाह ने आग के हुजूम में नुमाया इजाफा किया है। गोलानी ब्रिगेड के खिलाफ उनकी कार्रवाइयां मुकम्मल तौर पर पेशेवराना थी। हिजबुल्लाह के अशराफिया के पास इसराइली फौज के मुकम्मल इंटेलिजेंस ताहम उनको तबाह करने की सलाहियत नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से हमले किए और उस हमलों में आपने देखा कि कई इसराइली फोर्सेस की हलाकत हुई है और मैदानी जंग में कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसराइल अंदर लेबनान में घुस गया है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक हमारे पास जो हालात ये हैं कि उसमें अभी तक ऐसी कोई 1 इंच तक इसराइल को कामयाबी नहीं मिली कि वो आगे की तरफ गया हो और उसने कुछ किया हो। और दूसरी जानिब आपको बताते चले कि एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि इस ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक खुल के बात करें कि भाई साहब ये सिचुएशन है। दूसरे जब आपको बताते चले कि हिजबुल्लाह ने जदीद मिसाइल लॉन्चर की तैनाती का अमल मुकम्मल कर लिया है। अब तक 80% रॉकेट लॉन्चरों की जगह जदीद और भारी लॉन्चर्स भी तैनात कर दिए गए। आपको याद होगा जुमे के रोज उन्होंने एक इतला दी थी और इतला का मकसद ये था कि भाई साहब हम एक नई जंग में नए हथियारों के साथ मैदान में आ रहे हैं और मैदान में आने का मकसद ये है कि सीधा जाके हमने वो कार्रवाइयां करनी है जिसके लिए हमने अपने आप को तैयार रखा है। अब इस सारी सूरत हाल में नए लॉन्चर्स आ रहे हैं, नए मिसाइल मैदान में आ रहे हैं, नए का तजुर्बा हो रहा है। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि कात्यूशा का जब मैं जिक्र करता हूं, कात्यूशा पर तकरीबन $300 का खर्चा आता है, लेकिन ये कात्यूशा रॉकेट जब बरसाए जाते हैं वहां पर तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कात्यूशा रॉकेट इसराइल पर गिरते हैं तो इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है सबसे सस्ता जो उनका है $15,000 उस पर खर्च आता है अगर वो आयरन डोम मिसाइल छोड़ता है, यानी अपने आप को कात्यूशा से बचाने के लिए। तो $15,000 का एक मिसाइल का उनका नुकसान होता है। ये मैं वो छोटे से मिसाइल की बात कर रहा हूँ, बड़े की नहीं बात कर रहा हूँ। बड़े के तो मिलियंस में खर्चा है जिसका नुकसान, जिसका खमियाजा इस वक्त इसराइल भुगत रहा है। दोस्तों अपडेट करते रहेंगे। सच डिजिटल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।